बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो है डिफ्यूजन और इफ्यूजन। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक खुशबू कमरे में फ़ौरन कैसे फैल जाती है, या फिर एक गुब्बारा पड़ते ही हवा कितनी तेज़ी से निकल जाती है। तो ये दोनों दिलचस्प अमल हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं और इनके पीछे केमिस्ट्री का हैरानकुन उसूल है जिसे हम डिफ्यूजन और इफ्यूजन कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये कैसे काम करते हैं और कैसे गैसेस अपने माहौल में फैलती है और महदूद जगहों से गुजरती है। आइए इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि डिफ्यूजन क्या है और इफ्यूजन क्या है। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चूँकि डिफ्यूजन और इफ्यूजन गैसों में होती है तो मैं थोड़ा सा गैस स्टेट को यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस करता हूँ कि गैस क्या है। गैस स्टेट, गैस ये स्टेट ऑफ मैटर है। गैस का ना कोई फिक्स शेप होता है ना कोई फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। और आप जिस चीज़ में भी गैस को डालोगे तो वो उस कंटेनर को फिल करेगा। क्योंकि गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, फार अपार्ट होते हैं, ठीक है, और फ्रीली मूव कर सकते हैं हर डायरेक्शन में। तो ये थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कशन था गैस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि डिफ्यूजन क्या है और इफ्यूजन क्या है। पहला नंबर पर है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज़ द प्रोसेस बाय विच गैस मॉलिक्यूल्स स्प्रेड आउट इन रिस्पॉन्स टू अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स स्प्रेड होंगे, फैलते हैं, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी जिस जगह पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है गैस का, उस जगह से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा जहाँ पर गैस का कंसंट्रेशन कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रा किया है। एक परफ्यूम है, ठीक है, एक परफ्यूम का बोतल है, इसमें परफ्यूम है, परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं, और बाहर हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं परफ्यूम के बोतल का, तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पर तो मॉलिक्यूल्स नहीं थे, परफ्यूम्स के मॉलिक्यूल्स नहीं थे, सिर्फ नाइट्रोजन थे, ऑक्सीजन थे हवा में, ठीक है, लेकिन परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स नहीं थे। और यहाँ पर परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे, कंसंट्रेशन ज़्यादा थे। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। तो जैसे हम ढक्कन खोलते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स बाहर निकल कर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। पहले हमें खुशबू एक जगह पर महसूस होती है, लेकिन धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल्स फैलते हैं कमरे में और इसकी वजह से खुशबू फैल जाती है कमरे में और हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है डिफ्यूजन का, क्योंकि इसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स जाते हैं, ठीक है, और हमें खुशबू महसूस होती है कमरे में धीरे धीरे। इफ्यूजन क्या है? इफ्यूजन इज़ द प्रोसेस बाय विच गैस मॉलिक्यूल्स एस्केप थ्रू अ स्मॉल होल इनटू अ वैक्यूम। इफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स वन बाय वन एस्केप होते हैं और वो भी स्मॉल होल के ज़रिए, ठीक है। यहाँ पर गुब्बारा है, बालून है, ठीक है, इसमें कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा होते हैं मॉलिक्यूल्स, लेकिन इसमें एक छोटा सा सुराख होता है, ठीक है, और इस सुराख के ज़रिए वन बाय वन मॉलिक्यूल्स एस्केप होते हैं, बाहर जाते हैं, ठीक है। एक स्मॉल होल के ज़रिए वन बाय वन मॉलिक्यूल्स एस्केप होते हैं। तो इसको हम, इस प्रोसेस को, इस अमल को हम इफ्यूजन कहते हैं, क्योंकि वन बाय वन मॉलिक्यूल्स एस्केप होते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन में पूरा का पूरा मॉलिक्यूल्स स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, लेकिन यहाँ पर इफ्यूजन में वन बाय वन मॉलिक्यूल्स एस्केप होते हैं और वो भी स्मॉल होल के ज़रिए, ठीक है। इसको हम इफ्यूजन कहते हैं। आई होप कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन का समझ आ गई होगी। अगर लेक्चर अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे साथ रहिए, तब तक दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।